सोचो, अगर कोर्ट सिर्फ इमोशन पर चले तो जो सबसे ज्यादा रोए वही जीत जाए, तो फिर लॉ की जरूरत ही क्या थी। कोर्ट रियलिटी शो नहीं है, कोर्ट एक साइंटिफिक ट्रुथ मशीन है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कोर्ट सच कैसे डिसाइड करती है और इमोशन वर्सेस प्रूफ का असली डिफरेंस क्या है, और क्यों कभी कभी गिल्ट आदमी छूट जाता है और इनोसेंट फंस जाता है, वजह सिर्फ एविडेंस की वजह से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस वीडियो के बाद में आप कोर्ट रूम को एक नए नजरिए से देखोगे। कोर्ट का काम होता है कोर्ट का काम सिंपैथी देना नहीं होता है। कोर्ट का काम होता है लीगल ट्रुथ को इस्टेब्लिश करना। लॉ एक डेंजरस प्रिंसिपल फॉलो करता है। इट इज अ बेटर डेट 100 गिल्टी स्केप डेट 1 इनोसेंट सफर। इसलिए कोर्ट इमोशन पे रिस्क नहीं लेती है, कोर्ट सिर्फ प्रूफ पर चलती है। इमोशन वर्सेस प्रूफ क्या है, आइए बेसिक डिफरेंस में समझाता हूँ। एक तरफ इमोशन और एक तरफ प्रूफ। इमोशन पर्सनल होता है, प्रूफ ऑब्जेक्टिव होता है। इमोशन सब्जेक्टिव होता है, प्रूफ को चेक किया जा सकता है। इमोशन हर इंसान अलग अलग फील करता है, प्रूफ को वेरीफाई किया जा सकता है। कोर्ट को फीलिंग नहीं चाहिए, कोर्ट को वेरिफिकेशन चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? सच कोर्ट में 3 तरीके से आता है: ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ओरल एविडेंस जो गवाह क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेपर, सीसीटीवी, टेप्स, इलेक्ट्रॉनिक, सारा कुछ। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? सिचुएशन क्या बताती है, शरद बिरदीचंद का केस, पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, नोटिस करो, लॉ ने कहीं नहीं लिखा है कि इमोशन इज एविडेंस। क्यों? इमोशन मैनिपुलेट हो सकता है, क्योंकि इमोशन क्या हो सकते हैं? मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता। तो मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। अब मैं इनको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो एक मर्डर हुआ, विक्टिम की फैमिली कोर्ट में रो रही है और हमें इंसाफ चाहिए कि वो उसका इमोशन है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जज क्या पूछेगा? किस वेपन से मारा गया, वेपन कहाँ पर है, फिंगरप्रिंट कहाँ पर है, सीसीटीवी कहाँ पर है, विटनेस है, ऐसा कुछ है? अगर प्रूफ ही नहीं मिला तो कोर्ट एक्यूज को छोड़ ही देगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट रिवेंज का सेंटर नहीं होता है, कोर्ट जस्टिस का सेंटर होता है। जस्टिस इज इक्वल टू प्रूफ बेस्ड डिसीजन। समझ गए? चलिए दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो किसी आदमी पर झूठा इल्जाम लगाए, कंप्लेनेंट इमोशनल स्टोरी सुनाता है, पब्लिक उसके फेवर में हो जाती है। लेकिन ट्रायल के बाद यह पता चलता है कि सीसीटीवी अलग ही स्टोरी बोल रही है, लोकेशन रिकॉर्ड है वो अलग ही बता रहा है। तो कोर्ट इमोशन इग्नोर करेगा और एविडेंस को पकड़ेगा या एविडेंस को फॉलो करेगा। इसी वजह से इनोसेंट बच जाता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वर्ड सुना है? क्रिमिनल लॉ में एक रूल है कि गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बेनिफिट एक्यूज को मिलेगा। ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बेनिफिट एक्यूज को मिल रहा है। इमोशन डाउट को रिप्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ सॉलिड प्रूफ ही डाउट हटा सकता है। इसलिए जो मीडिया ट्रायल होती है वो डेंजरस होती है बेटा। न्यूज चैनल इमोशन पे चलती है, कोर्ट हमेशा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पे चलता है। पब्लिक होती है, ये तो पक्का, पब्लिक क्या कहती है? ये तो पक्का क्रिमिनल है। कोर्ट बोलता है तो वो कहता है प्रूफ लाओ, प्रूफ के बगैर मैं किसी को भी क्रिमिनल नहीं मानूंगा। ये डिफरेंस समझना एक लीगल अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप होता है।
समझ गए? याद रखो, इमोशन दिल को हिला सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जजमेंट लिखता है, कोर्ट का काम फिल करना नहीं, प्रूव करना होता है। अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी फेयर बने, तो हमें इमोशनल जस्टिस नहीं, लीगल जस्टिस चाहिए। कोर्ट का सिस्टम स्लो हो सकता है, लेकिन उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रूफ और इमोशन, यही सिविलाइज सोसाइटी की पहचान है। स्टोरी अच्छी लगी हो, पॉइंट अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि सही लगा है, गलत लगा है। और आप भी किसी भी तरह की अवेयरनेस के बारे में चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।